चीन ने फिर बना दिया पाकिस्तान का मामू। स्पेशल बोगी के नाम पर बेच दिया पाक को कबाड़। 15 करोड़ रुपए का लगा दिया पाक को चूना। चीन गए पाक अधिकारियों ने शहबाज के साथ किया बड़ा खेल। भारत से टकराना, चीन को गले लगाना, पाक की बेवकूफी का यही है फसाना। पहले कोरोना काल में लूटा, फिर हथियार के नाम पर बना दिया तगड़ा मामू, और अब ट्रेन के नाम पर कंगाल पाकिस्तान को उसके जिगरी दोस्त चीन ने जमकर कत्था और चूना दोनों लगा दिया है। ऐसा चूना जिसके रंग को पाक कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को जो चूना लगाया है उसकी कीमत अगर एक बार आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्ती के नाम पर ऐसी दगाबाजी आपने कहीं नहीं देखी होगी। दोस्तों, चीन पाक को 1-2 नहीं, पूरे 14 करोड़ 90 लाख की चप्पत लगा चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कानों पर यकीन नहीं हो रहा तो फिर से बता देते हैं, बकलोल पाकिस्तान को चीन ने फिर से बेवकूफ बना दिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने ट्रेन के नाम पर ऐसा क्या कबाड़ बेच दिया जिससे पाक की माली हालत और पतली हो गई, और अब उसे इस कबाड़ को ठीक कराने का खर्च भी खुद ही वहन करना पड़ रहा है। अरे भाई, ट्रेन की जगह कहीं टीना तो नहीं भेज दिया पाकिस्तान को चाचा जिनपिंग ने? खत को देखकर तो मजबून यही भापा जा रहा है, लेकिन जरा ठहरिए, चीन ऐसा भी बेवकूफ नहीं है जो कुछ भी पाकिस्तान को भेज दे। अरे भाई, उसकी भी एक प्रतिष्ठा है। माना कि उसके बनाए सामान कबाड़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान बेचारा ये बात कैसे कह सकता है? उसका तो रोम रोम चीन का गुलाम है, लिहाजा वो जो भी भेजेगा पाकिस्तान को सिर झुकाकर उसे स्वीकार करना होगा। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीन के भेजे सामान को कबाड़ बताने की कौन कहे, पाकिस्तान को उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं। अरे पढ़ेगा भी क्यों नहीं, उसकी खास नुमाइंदों की एक टीम जो गई थी इस कबाड़ का जायजा लेने, उसी की सिफारिश पर तो बेचारे शहबाज ने चीनी कबाड़ को हरी झंडी दी। जब चीन का ये कबाड़ सामने आया और इसे बड़े जोर शोर से प्रचारित कर रेलवे की पटरी पर उतारा गया, तब जाकर हकीकत का खुलासा हुआ, जिसके बाद पाक सरकार और उसके नुमाइंदे अब नजरें छिपाए फिर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में उनकी जमकर थू-थू हो रही है। भ्रष्टाचार के नाम पर शहबाज सरकार के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन बेचारा पाकिस्तान करे तो क्या करे, किससे अपनी शिकायत कहे? चीन से तो वो कुछ कह नहीं सकता, लिहाजा चुपचाप मुंह बंद करके अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन ने इस बार कैसे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया? इस बार उसे कौन सी चीज भेजी जिसे लेकर उसकी हर तरफ जगहसाई हो रही है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। कंगाल पाकिस्तान को दोस्त चीन ने भी लूटा, कबाड़ निकली मेड इन चाइना ट्रेन बोगियां। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? चीन। लेकिन जिस चीन से दोस्ती की कस्में पाकिस्तान खाता है, गला फाड़ फाड़ कर चीन को पाकिस्तान अपना बताता है, वही धूर्त चीन हमेशा से ही पाकिस्तान को ठगता आया है। कई सालों से वो तिल तिल कर पाकिस्तान का नाश करता आया है। अब उसी चीन ने पाकिस्तान रेलवे को भारी चप्पत लगाई है। वो कैसे, आपको बताते हैं। दोस्तों, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं कि कंगाल पाकिस्तान की रेलवे भी कंगाली की हालत से गुजर रही है और उसे चलाने के लिए पैसा तक नहीं है। इस गंभीर आर्थिक संकट में अब पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन ने भी बड़ा धोखा दे दिया है। पाकिस्तान रेलवे ने चीन से 14 करोड़ 90 लाख डॉलर की बोगियों का आयात किया था ताकि उन्हें पाकिस्तान में दौड़ाया जा सके। ये बोगियां पाकिस्तानी रेलवे के ट्रैक पर चल ही नहीं पा रही हैं, जिससे उनकी क्षमता और गुणवत्ता पर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। इतना ही नहीं, सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन बोगियों की जांच के लिए पाकिस्तान ने अपने 88 अधिकारियों को भी चीन भेजा था। साथ ही उन्हें प्रतिदिन $100 का खर्च भी दिया गया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने चीन जाकर इन सभी बोगियों की जांच कर उन्हें पाकिस्तान के अनुकूल बताया था। फिर कैसे पाकिस्तान आते ही ये सारी की सारी बोगियां कबाड़ में बदल गई? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चीन जाकर पाकिस्तान के अधिकारियों ने इन्हीं कबाड़ बोगियों पर अपनी मुहर लगाकर पास किया था, या फिर इन बेकार और कूड़ा बोगियों को बेचने के लिए चीन ने पाकिस्तान के अधिकारियों को भी पैसे का लालच देकर खरीद लिया? दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि उन्हें अब करोड़ों रुपए इन चीनी बोगियों को पाकिस्तान में चलने लायक बनाने के लिए खर्च करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान रेलवे ने लाइन के लिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि चीनी बोगियों के अंदर बहुत ही ज्यादा मोटी प्रेशर पाइपलाइन लगी है, जिससे ब्रेक ठीक ढंग से नहीं लगेंगे और दुर्घटना होने का खतरा रहेगा। इन सब समस्याओं को देखते हुए पाकिस्तानी प्रशासन ने चीनी बोगियों में अपने देश के अंदर 2.5 इंच की मोटी पाइप को लगाना शुरू किया है। इससे पहले इन चीनी बोगियों में 20 इंच मोटी पाइप लगी थी। पाकिस्तान रेलवे के मुख्य इंजीनियर मोहम्मद हसीब ने बताया कि इन बोगियों को तकनीकी रूप से फिट किया जा रहा है। दोस्तों, चीन के पाकिस्तानी रेलवे को लूटने की एक खबर तब सामने आई जब वो बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे इतना कंगाल हो गई है कि उसके पास ट्रेन को चलाने के लिए तेल ही नहीं बचा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी रेलवे के पास बहुत ही कम दिनों का तेल बचा है। पाकिस्तानी रेलवे ने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि उसे प्राथमिकता के आधार पर तेल मुहैया करवाया जाए। दोस्तों, अगर हम ये कहें कि चीन पाकिस्तान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से बर्बाद करने के लिए हर तरह से जिम्मेदार है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। बीते कई सालों से धूर्त चीन पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाए हुए है। उदाहरण के लिए देखें तो चीन काफी लंबे समय से पाकिस्तान को कर्ज देकर वहां के विकास कार्यों को बढ़ावा देने का ढोंग करता है, लेकिन चीन की हरकतों से हर कोई अच्छे से वाकिफ है। वो छोटे देशों को कर्ज में फंसाकर बर्बाद कर देता है। आज पाकिस्तान की स्थिति भी बद से बदतर होती चली जा रही है। वो कंगाल और बदहाल हो गया है, लेकिन अब चीन उसकी मदद नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप सभी अवगत होंगे कि पाकिस्तान चीन से एक बड़ा कर्ज लेकर बैठा हुआ है। चीन के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आईएमएफ के कर्ज से दोगुनी राशि चीन को चुकानी है। पाकिस्तान चीन के कर्ज के बोझ तले गले तक भर चुका है और अब उसके ऊपर चीन ने पाकिस्तान को इतना महंगा कबाड़ बेचकर उसकी लंका ही लगा दी है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान सरकार चीन के प्रति अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान को चीन ने इस तरह से चूना लगाया है। कोरोना काल में भी चीन ने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही किया था। चीन पहले भी दे चुका है पाक को धोखा। कोरोना काल में कर दिया था बड़ा खेल। दोस्तों, आज से 3 साल पहले कोरोना वायरस पूरी दुनिया में महामारी बन चुका था। इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मुंह पर मास्क लगाने की सलाह दी गई थी। इसी वजह से बाजारों में मास्क की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन तब भी चीन इसे भुना रहा था और अपने ही दोस्त पाकिस्तान को मास्क के नाम पर धोखा दे रहा था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मास्क के नाम पर चीन ने पाक को कैसे धोखा दिया होगा। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में मास्क की भारी मांग को देखते हुए उसे अंडरगारमेंट से बने मास्क का निर्यात कर दिया था। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग भड़क गए थे। चीन से भेजे गए मास्क वहां के न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बन गए थे। यहां तक कि अस्पतालों को डॉक्टर्स ने इनके इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया था। दोस्तों, चीन में बनाए गए मास्क को जब पाकिस्तान में खोलकर देखा गया था तो N95 मास्क की जगह अंडरवियर से बने मास्क मिले थे, जो कोरोना के वायरस या किसी अन्य संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से फेल थे। दोस्तों, मास्क और कबाड़ बोगियों की बात तो छोड़िए, चीन के जिन हथियारों को लेकर पाकिस्तान भारत को धौंस दिखाता है, दरअसल वो भी पूरी तरह से कबाड़ ही है। यानी दोस्ती के नाम पर केवल वो पाकिस्तान का मामू बनाता है। पाक को हथियार नहीं कबाड़ बेच रहा है ड्रैगन। खरीदते ही फुस हुए चीन के खतरनाक ड्रोन। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा बलों को चीन से मिलने वाली आधुनिक हथियार कई बार कबाड़ ही निकलते हैं। चाहे उसके फाइटर जेट्स हो या फिर आधुनिक मिसाइलें, युद्धपोत हो या फिर पनडुब्बियां, हर जगह चीन पाकिस्तान को चूना लगाता है। कबाड़ बेचकर उसे ये महसूस कराता है कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन गया है और अब वो भारत का मुकाबला कर सकता है, उसके वार का जवाब दे सकता है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान को जो भी हथियार चीन से बने हुए मिले हैं, पाक सेना खुद उसे लेकर कई बार शिकायत कर चुकी है। यहां तक कि उनके रख रखाव में आने वाले खर्चों को देखते हुए उन्हें सेना की विंग से हटा भी दिया गया है। बावजूद इसके चीन अपनी गलती को कभी नहीं मानता है। मानेगा भी कैसे? अपने कबाड़ कहीं तो बेचने हैं, कहीं से तो पैसा लाना है। लिहाजा पाकिस्तान उसे सबसे अच्छा मोहरा मिल गया है, जिसे वो जमकर दुह रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह अब चीन ने नेपाल को भी अपने शिकंजे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। उसकी जमीनों पर अपने घटिया प्रोजेक्ट्स खड़ा करना शुरू कर दिया है। उसे कर्ज का जाल पहनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद उसकी भी हवा टाइट हो गई है।
उसे भी अब पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह अपनी बर्बादी दिखाई देने लगी है। लेकिन बेचारा करे तो क्या करे, भारत का साथ छोड़कर बड़े चाव से चीन का दामन जो थामा था, लिहाजा सजा तो भुगतनी ही होगी।